दोस्तों, इस्लामिक स्टेट एक चरमपंथी विचारधारा रही जिसके मिलिटेंट पूरी दुनिया में इस्लामिक हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे हैं। साल 2013 में जब इस्लामिक स्टेट बना तो उसका एजेंडा बिल्कुल साफ था, ऐसी संस्थाओं और लोगों को टारगेट करना जो उसके मुताबिक मजहब का पालन ढंग से नहीं कर पा रहे थे। पहले उन्हें समझाया जाता था और ना मानने पर हत्या कर दी जाती थी। And IS often forced slaves to abandon both their language and their religion. यजीदियों के साथ भी यही हुआ और उनके निशाने पर थे ये सीधे साधे लोग जो इस्लामी देशों के बीच अपने धर्म का पालन पोषण कर रहे थे। वो धर्म जो हिंदू धर्म से मिलता जुलता था, लेकिन ISIS को ये बिल्कुल भी कबूल नहीं था। तो आज हम आपको यजीदियों की कहानी ही सुनाएंगे और उनके संघर्ष के बारे में बताएंगे जो उन्होंने अपने धर्म को बनाए रखने और बचाए रखने के लिए किया, वो धर्म जिसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखा गया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, यजीदी वैसे तो एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन उनकी मान्यता इस्लामिक, यहूदी, ईसाई इन सबसे अलग रही। वे प्रकृति और सूर्य की पूजा करते हैं, सूरज की तरफ चेहरा करके उसके उगने और अस्त होने पर प्रार्थना करते हैं। इस कम्युनिटी में गीत संगीत का भी काफी महत्व रहा जो कि इस्लाम में वर्जित है। वे ना हज करते हैं ना ही नमाज पढ़ते हैं। उनकी पूजा पद्धति इस्लाम और बाकी धर्मों से एकदम अलग है। यहाँ तक कि वे पुनर्जन्म को मानते हैं जो कि अब्राहम रिलीजन का हिस्सा नहीं रहा। ईसाई, इस्लाम और यहूदियों में जहाँ सबके पास लिखित धर्म है तो वही यजीदियों के पास नहीं है। वे सिर्फ मौखिक परंपरा से चलते आए हैं। माना जा रहा है कि ये धर्म हजारों साल पुराना है। यानी कुल मिलाकर इस्लामी देशों के बीच रह रहे ये लोग इस्लामिक नहीं हैं, बल्कि हिंदू धर्म से मिलते जुलते धर्म का पालन पोषण करते हैं। यजीदी दुनिया के सबसे पुराने धर्म को मानते हैं जिसे यजदान कहते हैं, और अगर दूसरी नजर से देखें तो दुनिया का सबसे पुराना धर्म सनातन ही तो है। यजीदियों को ईसासियत से निकले इस्लामिक युग के प्रारंभिक पंथ से जोड़कर देखा जाता है। इनकी धार्मिक मान्यताएं अलग होती हैं, जिसके कारण यजीदियों को अक्सर गलत ढंग से शैतान के उपासक भी कह दिया जाता है। पारंपरिक रूप से यजीदी उत्तर पश्चिम इराक, उत्तर पश्चिमी सीरिया और दक्षिण पूर्वी तुर्की में छोटे छोटे समुदायों में रहते हैं। यजीदी अपने ईश्वर को यजदान कहते हैं। इन्हें इतना ऊपर माना जाता है कि इनकी सीधी उपासना नहीं होती है। उन्हें सृष्टि का रचयिता तो मानते हैं, लेकिन रखवाला नहीं। दोस्तों, यजीदी धर्म परिवर्तन नहीं करते। यजीदी के लिए धर्म निकाला सबसे दुर्भाग्यपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ऐसा होने पर उनकी आत्मा को बोझ मिलता है। इसलिए उनमें धर्म परिवर्तन का सवाल ही नहीं उठता। यदि आप इस धर्म के मंदिरों को देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। तब आपको एहसास होगा कि वाकई ये हिंदू रीति रिवाज, हिंदू परंपराओं से मिलता जुलता तो है। यजीदी धर्म में मंदिरों यानी कि शाइन का विशेष महत्व है। ये मंदिर उनके धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा और त्योहारों के आयोजन के केंद्र होते हैं। वास्तुकला अद्वितीय होती है, जिसमें विशेष रूप से गुम्बद देखे जाते हैं। लालिश मंदिर सबसे पवित्र मंदिर कहा जाता है। इराक के निनवा प्रांत में स्थित है ये यजीदियों के लिए सबसे पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। यजीदी लोग इसे उतनी ही पवित्रता से देखते हैं जितना मुस्लिम मक्का को और हिंदू काशी को। ये मंदिर एक घाटी में स्थित है और यहाँ तक पहुँचने के लिए श्रद्धालुओं को बिना जूते पहनकर जाना होता है। मंदिर का सबसे प्रमुख हिस्सा उसका शक्वाकार गुम्बद है, जो यजीदी मंदिरों की खास पहचान है। अंदर विभिन्न धार्मिक कक्ष और समाधियां भी हैं। परिसर में प्राकृतिक झरने भी हैं, जिनका जल यजीदियों के लिए पवित्र माना जाता है। लालिश की भीतरी दीवार पर ही तकरीबन 1 दशक पहले एक महिला की तस्वीर लोगों के बीच कौतूहल का विषय बनी। चौंकाने वाली तस्वीर में यजीदियों के सबसे पवित्र स्थल लालिश की भीतरी दीवार पर एक महिला दीपक जला रही है। इस पेंटिंग में दीपक से ज्यादा खास ये रहा कि महिला का जो भारतीय वेशभूषा परिधान है। महिला की शक्ल किसी दक्षिण भारतीय महिला से मेल खाती है। साड़ी हरे रंग की है और ब्लाउज नारंगी रंग का। दावा किया जाने लगा कि यजीदी हिंदू धर्म की ही एक शाखा है, हालांकि ये एक विवादित विषय है। इस्लामिक देश जहाँ पूजा पाठ या मूर्ति पूजा को पाप मानते हैं, तो वहीं यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान भी होते हैं। लोग श्रद्धा भाव से इन कार्यक्रमों को करते हैं। जमिया पर्व इनका मुख्य पर्व है, जो अक्टूबर में 7 दिनों के लिए मनाया जाता है। हजारों यजीदी श्रद्धालु लालिश आते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हैं। इतना ही नहीं, यजीदी लोग नवजात शिशुओं को पवित्र जल से अभिषेक कराते हैं। शेख अदी की समाधि की परिक्रमा भी करते हैं और जीवन में एक बार यहाँ आने की प्रार्थना भी। इसके बाद नाम आता है शेख शरफ अद-दीन मंदिर का। ये मंदिर इराक के सिंजर क्षेत्र में है। ये मंदिर शेख शरफ
अद-दीन को समर्पित है और यजीदियों के एक प्रमुख संत इन्हें माना जाता है। सिंजर क्षेत्र यजीदियों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र में से एक है। मंदिर एक पहाड़ी पर है और दूर से ही दिखाई देता है। ये शंक्वाकार है, यानी कि गुंबद की तरह नहीं बल्कि हिंदू मंदिर की तरह दिखता है। ये मंदिर कई बार हमलों का शिकार भी हुआ है दोस्तों। 2014 में ISIS के हमले के दौरान ये क्षतिग्रस्त हुआ। अब इन मंदिरों को आप करीब से देखिए तो आप पाएंगे कि इनका स्ट्रक्चर हिंदू मंदिरों से मिलता जुलता है। तब आपको समझ आएगा कि इस्लामी देशों में बंदूक की नोक पर ये अपने धर्म को कैसे बचा रहे हैं। इन मंदिरों को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है। हाल के वर्षों में आतंकवाद और संघर्षों के कारण कई मंदिरों को नुकसान पहुंचा है। यजीदियों में जल का महत्व भी है। धार्मिक परंपराओं में जल से अभिषेक किए जाते हैं। यजीदी भी हिंदुओं की तरह पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। दिन में 5 बार ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त में सूर्य की ओर मुंह करके प्रार्थना भी करते हैं। हिंदू धर्म से मिलते जुलते यजीदियों का ये सफर बहुत मुश्किल रहा। उनके ऊपर काफी अत्याचार हुए। ये कुदरत की पूजा और पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, इसलिए ISIS इन पर जुल्म करता था। यजीदी समुदाय के पास अपना कोई लिखित ग्रंथ नहीं था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मौखिक रूप से ये अपनी परंपरा को आगे बढ़ाएं। इसलिए उनके ऊपर अत्याचार शुरू हुआ। उन्हें धर्म बदलने के लिए कहा गया। ना मानने पर हजारों यजीदी मार दिए गए। महिलाओं को यौन गुलाम बनाया गया। हाल में गाजा से ऐसी ही एक यजीदी महिला मिली। इजरायली सेना ने गाजा से एक यजीदी युवती को रेस्क्यू किया, जिसका लगभग 10 साल पहले इस्लामिक स्टेट यानी कि ISIS ने इराक से अपहरण किया था। बाद में वो ISIS से अपने आप को बचाती हुई गाजा पहुंच गई। इजराइल और इराक दोनों ने ही रेस्क्यू पर वीडियो भी जारी किए थे। इसके बाद से यजीदी समुदाय चर्चा में आ गया। इराक और सीरिया की इस कम्युनिटी पर इस्लामिक स्टेट ने 2014 में इस्लाम कबूल करने का दबाव बनाया था और ना मानने वालों को मौत के घाट उतार दिया था। हालांकि इसके कई सबूत मिले, साक्ष्य मिले कि उन पर लगातार जुल्म हो रहे हैं। विश्व के कई देशों ने आवाज उठाई, लेकिन ISIS ने किसी की नहीं सुनी। संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN अलग अलग आंकड़े देता रहा। उस दौरान 5000 से भी ज्यादा यजीदी मारे गए थे। हजारों महिलाएं, बच्चों को अगवा कर लिया गया था, उन पर जुल्म किया गया था। यजीदी दोस्तों एक प्राचीन और समृद्ध धार्मिक परंपरा वाला समुदाय रहा, जिसने लड़ते हुए अपने धर्म को आगे बढ़ाया और आज भी वो अपनी जद्दोजहद से गुजर रहे हैं। कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरकर वो इस हिंदू धर्म से मिलते जुलते यजीदी धर्म का पालन कर रहे हैं। इस्लामी देशों की बंदूक की नोक पर, डंके की चोट पर अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, कुछ भी हो जाए, ये अपना धर्म छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दिक्कत सिर्फ इस बात की है इस्लामिक देशों को और ISIS को कि इनका ये धर्म हिंदुओं से मिलता जुलता है। ये इनके धर्म को हिंदुओं की एक शाखा कहते हैं और इन्हें बिल्कुल कबूल नहीं है कि इस्लामिक देशों के बीच में कोई हिंदू धर्म पले बढ़े और फले फूले। ये लोग उन लोगों पर एक क्वेश्चन मार्क भी हैं जो सेफ जोन में रहकर हिंदुत्व को गाली देते हैं, लोकतंत्र का हवाला देते हुए कुछ भी बोलते हैं। दोस्तों, ये हमारी कोशिश थी एक ऐसे समुदाय के बारे में बताने की जो हिंदू धर्म का नहीं, लेकिन फिर भी अपने सभ्यता को, संस्कृति को जोड़े हुए है, बचा के रखे हुए है, क्योंकि उसे वाकई लगता है कि वो हिंदू धर्म की एक शाखा है। आपको ये वीडियो और ये जानकारी कैसे लगी हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा।